हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि एक दिन ट्रिकी वीडियोस रहेगा और एक दिन आपके लिए क्या रहेगा, हायर लेवल मैथमेटिक्स का वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसके बिहाफ पे ये पहला वीडियो है आपका हायर लेवल मैथमेटिक्स का। हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 5 वेज टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग ग्राफ। मतलब ग्राफ का यूज करके हम लोग कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। इसके 5 तरीके अगर आपको मालूम हो गए तो आप कोई भी ग्राफ सीख जाएंगे। और ये बेसिकली 9th 10th 11th 12th सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इजिली समझ सकता है। आप 9th में समझ सकते हो, 10th में समझ सकते हो, 11th वाले और कॉम्पिटेटिव बच्चे भी समझ सकते हैं। ठीक, जो आगे जाके आपको क्या होगा, बहुत प्रॉफिटेबल होगा, बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। तो बिल्कुल आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, हम लोग कंसीडर करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि हम लोग मान लेते हैं क्या है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इक्वेशन है तो इक्वेशन हमेशा दैट इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो मैं इसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में ना लिख के मैं मान ले रहा हूं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, क्योंकि मुझे एक ग्राफ बनाना है और जब भी ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए x और y दोनों एक्सेस का होना जरूरी है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, तभी वो क्वाड्रेटिक होगा। अगर a की वैल्यू 0 होगी यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसलिए a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। बट b एंड c कैन बी 0। b और c 0 हो सकते हैं, b और c 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना और उसको लिख दिया कि b और c 0 हो सकते हैं। ठीक, पहला दिमाग में ये चला। अभी आपको तरीका नहीं बता रहा हूं, बस समझा रहा हूं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। उसके बाद दूसरी चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसकी जो आकृति होगी, ठीक है, जो उसकी आकृति होगी यानी जो उसका फिगर होगा वो हमेशा कैसा होगा, पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। ठीक है, जो उसकी भी आकृति होगी, जो उसका फिगर होगा हमेशा पैराबोला होगा। पैराबोला मीन्स ओवल शेप। ओवल शेप मीन्स आप अंडा देखे हैं, अंडे का टुकड़ा देखे हैं, तो इसकी दो ही आकृति हो सकती है। पैराबोला के अकॉर्डिंग इसकी दो ही आकृति हो सकती है, या तो ये ऊपर की ओर चेहरा दिखाएगा या तो ये नीचे की ओर चेहरा दिखाएगा। दो ही आकृति हो सकती है और कोई आकृति नहीं हो सकती। या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ठीक है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, यही दो आकृति होगी। अब ये मत बोलिएगा सर इधर भी होता है इधर भी होता है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर वाले का नाम हम लोग बोलते हैं, इसको ऊपर की ओर फेस किया हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और ये नीचे की ओर फेस किया हुआ है, इसका नाम बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला, याद रखना दिमाग में। ठीक है, जब ऊपर की ओर फेस किया रहेगा तो अपवर्ड पैराबोला, नीचे की ओर फेस किया रहेगा डाउनवर्ड पैराबोला। अब हम लोग को यही चीज पढ़नी है पूरे वीडियो में, तो दिमाग से पढ़िएगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका आज तक जो क्वाड्रेटिक में डाउट था उसको मैं क्लियर करूंगा, वादा है मेरा। चलिए इसको नोट करिए। चलिए फ्रेंड्स, तैयार हो जाते हैं ये 5 मैजिकल चीज देखने के लिए कि 5 स्टेप में कैसे भी किसी पैराबोला को हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को कैसे बना सकते हैं। तो दिमाग में रखिए कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बताए भी है कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी, b और c 0 हो सकता है। अब पहली कहानी, पहले स्टेप में हम लोग ये सीखेंगे कोई ग्राफ कब ऊपर होगा कब नीचे होगा। याद रखिएगा, अगर दो कंडीशन निकलती है, अगर a की वैल्यू यानी लीडिंग कोफिशिएंट, a मतलब a कहीं भी आ सकता है, तो a आप ये मत याद रखिए। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारा पैराबोला बनेगा, हमारा जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इसका जो फेस होगा ये ऊपर की तरफ होगा। और अगर a की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। यानी ये समझ में आ गया पहला स्टेप कि हम लोग a को देख के बना सकते हैं कि पैराबोला ऊपर की तरफ बन रहा है कि नीचे की तरफ बन रहा है। तो a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुई तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, a की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा। दिमाग में ये चीज बैठा रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक ही एग्जाम्पल लूंगा, उसी एग्जाम्पल से आपको
पांचों स्टेप मैं समझाऊंगा। सपोज करिए कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक इक्वेशन है और इसको y के बराबर सपोज कर लीजिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज के ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, यानी क्या है, 1 है, यानी a की वैल्यू कितनी है, 1 है। और 1 हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर a की वैल्यू 1 है और 1 इज ग्रेटर देन 0 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला स्टेप का ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर बनेगा। मतलब ये कहां की ओर खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। पहला स्टेप समझ में आ गया। चलिए दूसरा स्टेप की तरफ आते हैं, इसको नोट करिए। देखो दोस्तों, सेकेंड स्टेप क्या है, ग्राफ कट्स और टचेस एक्स एक्सिस और नॉट। इसका मतलब क्या है, या तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, या तो उसको छूता हुआ टच करता, जिसको टेंजेंट बोलते हैं, वो छूता हुआ टच करता हुआ निकल जाएगा, या तो टच नहीं करेगा। या तो टच करेगा तो दोनों पार्ट पे कट करेगा, या तो टच नहीं करेगा तो उससे जाएगी नहीं एक्स वाई लाइन, या क्या हो सकता है कि टच करते हुए निकल जाए। 3 कंडीशन हो सकती है। तो ये आपके लिए फैमिलियर है, मैं आपसे अभी बोला ये आपके लिए फैमिलियर है। क्लास 10th की याद करिए चीजें। आप बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो रूट्स कैसे होते थे, रियल और इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट जब आप बोलते थे ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते थे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते थे। जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती थी तो आप बोलते थे इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। वही कहानी है, बस वो ग्राफ के बिना सीखे थे, ये ग्राफ के साथ सीख रहे हैं। और d की वैल्यू 1 लेस देन 0 होगी जब इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। तो खुद अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी मैंने क्या बोला है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो कैसे रूट्स मिलेंगे, रियल। और कोई भी चीज रियल तभी मिलती है जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगी। अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो रियल रूट जिंदगी भर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। और जब बात करते हैं इसमें किसकी बात करते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट की बात करते हैं। तो d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक। d की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी तो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो रियल और इक्वल होगा। और d की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 0 होगी तो इमेजनरी होगा। तो मैं दोनों कंडीशन के लिए बता दे रहा हूं, एक बार a जब ग्रेटर देन 0 हो और a एक बार लेस देन 0, ठीक है। देखिए आपको स्टेप थोड़ा लगेगा, थोड़ा सा लंबा चल रहा है, लेकिन जैसे स्टेप आप सीख जाएंगे कोई भी क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। a की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और लेस देन होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट होगा, यानी एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा या इसको कट करता हुआ जाएगा, जो भी हमारे पास ग्राफ होगा, ठीक। दूसरे पॉइंट के लिए तो पहला पॉइंट हो गया, देखो मैं यहाँ पे पहला, दूसरा एंड थर्ड वन लिख दे रहा हूं। यहाँ पे ये पहले के लिए कंडीशन हो गया, दूसरे के लिए कंडीशन लिख देता हूं, ठीक। दूसरे के लिए कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास d की वैल्यू बराबर 0 हो जाए तभी दो फिगर बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। और बराबर 0 के लिए क्या होता है, छूती हुई जाएगी, यानी टच करते हुए। ये देखो गया, टच किया, भाग गया, किया, टच किया, भाग गया। यानी जब हम लोग कोई लाइन टच करते हुए जाएगी तो उसको बोलेंगे d बराबर 0, और कोई लाइन कट करते हुए जाएगी तो बोलेंगे d इज ग्रेटर देन 0। एंड द थर्ड वन इज, तीसरे पे भी आते हैं, देखो दोनों के लिए बता रहा हूं, ग्रेटर और लेस के लिए। तीसरे के लिए जब इमेजनरी रहेगा, अगर कोई चीज दुनिया में इमेजनरी है तो क्या वहां तक पहुंचा जा सकता है, नहीं। और अगर नहीं पहुंचा जा सकता है तो क्या एक्स एक्सिस उसको कट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं कट कर पाया, यानी अगर ग्राफ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, तो लाइन जो होगी ये ऊपर से जाएगी और ये यहाँ जाएगी। मतलब कट ही नहीं किया, टच ही भी नहीं किया, ना तो कट किया, तो ना तो टच किया, ना तो कट किया, तो लाइन उससे दूर बनेगी। कोई दिक्कत, ये था सेकेंड स्टेप, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना भाई कि ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये भी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये भी क्या है, एक्स एक्सिस, ये भी क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की लाइन को ही हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग को रियल वैल्यू चाहिए। ये भी क्या है, एक्स एक्सिस। तो जब कट किया तो ऐसा हो गया, जब टच किया तो ऐसा हो गया, जब टच नहीं किया तो ऐसा हो गया। कोई दिक्कत, दिमाग में बैठ गया, ठीक। चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं बोला हूं एक ही क्वेश्चन से सारा स्टेप आपको क्लियर कर दूंगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6, ठीक है। अब इसमें हम लोग जान रहे थे कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इतना तो पता चल गया कि a अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ ऐसा बन रहा था। कोई दिक्कत नहीं।
अब आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्लास 10 में पढ़े थे सर, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कंपेयर करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को एक बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करूं तो b की वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से, b की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है। मैं इन तीनों वैल्यू को यहाँ ले जाके पुट कर दे रहा हूं, ठीक, मेरा फेस नहीं आ रहा होगा, बाकी आप समझिए जो आपको समझना है बोर्ड पे। b की वैल्यू कितनी पुट कर दें, -5 का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा 25, 6 4 जा 24, कितना आया, 1 आया। तो जब 1 आ रहा है तो क्या 1 0 से बड़ा है, देखिए d की वैल्यू 1 आ रही है और क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ है। तो अगर d की वैल्यू 1 आ रही है और 1 0 से बड़ा है, इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो एक्स एक्सिस की लाइन उसको कट करते हुए जाती है और एक्स एक्सिस लाइन इसको कट करते हुए जाएगी, ठीक। यहां तक की कहानी क्लियर, एक एक स्टेप चल रहा हूं, वहां समझा दूंगा, निश्चिंत रहना, बस आखिरी तक वीडियो देखना। क्लियर है यहाँ तक, इसको बना लेना है एक्स एक्सिस लाइन, कोई दिक्कत है, चलो नोट करो इसको। चलिए स्टेप 3 की ओर आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स क्या है, इसकी कहानी देख लेते हैं। सपोज दैट वी हैव इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज y = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। अगर a की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, क्लियर है। तो वर्टेक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो कंडीशन हो सकती है, a ग्रेटर देन 0 हो सकता है और a जो है वो लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। तब वर्टेक्स क्या होगा, जो ये सबसे नीचे वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होता है, अगर इस वाले अपवर्ड पैराबोला के लिए जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, कौन सा बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, वो इसके लिए वर्टेक्स कहलाएगा, और जो इसके लिए अपर मोस्ट पॉइंट होगा ये इसके लिए वर्टेक्स कहलाएगा। समझ में आया कि वर्टेक्स क्या होता है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वो वर्टेक्स, जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे वो वर्टेक्स, क्लियर। अब दिमाग में एक चीज बैठानी है कि वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, तो अभी मैं आपको कोऑर्डिनेट रटा दे रहा हूं, रट लीजिए, ठीक है। लेकिन आप जब कहेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर एक वीडियो बनाइए जिसमें ये वर्टेक्स कहां से आता है बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा ये वर्टेक्स भी कहां से आता है, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, बट इसको पहले आप सेटिस्फाई होइए इससे। तो वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a एंड -d/4a, ये कहां से आता है आप पूछेंगे तो जरूर बताऊंगा। यहां भी वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a और -d/4a। अच्छा b क्या है, ये वाला b, a क्या है, ये वाला a, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, कोई दिक्कत। तो वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं इजिली। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेके चल ही रहे हैं कि y कितना लेके चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जब इसकी कहानी देख रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -5, c की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, तो मैं d भी निकालूंगा। अच्छा हमारा d आया कितना था, d हमारा 1 आया था, d हमारा क्या आया था 1। तो अगर मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, अगर मैं इसमें -b/2a रखूंगा, -d/4a रखूंगा, चलो करके देख लेते हैं। -b/2a माइनस लगा दिए, b की वैल्यू कितनी है -5, एक माइनस और आ गया 2, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आ गया 5/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और फिर क्या हो जाएगा -d/4a, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, और नीचे 4a की वैल्यू 1 है, ये कितना आ गया -1/4। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास 5/2 और -1/4। यहाँ भी कितना आ गया 5/2 और -1/4, यानी वर्टेक्स भी निकालना हम सीख गए इजिली। तो 3 स्टेप सीख गए। पहला क्या सीखे, a ग्रेटर देन है या लेस देन है। दूसरा क्या सीखे हम लोग दूसरे वाले में कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है, और तीसरा वाला क्या सीखे हम लोग कि हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स क्या है। 2 पॉइंट और बचे हैं, फिर आप तुरंत ग्राफ बनाना इजिली सीख जाएंगे। चलिए 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट क्या है, सिमेट्रिक अबाउट x = -b/2a। जो लोग 9th क्लास में होंगे, 10th क्लास में होंगे, उनको 11th क्लास में होंगे, उनको नहीं पता होगा, बट मैं फिर भी समझा रहा हूं। देखिए x = -b/2a, इसका मतलब क्या है, देखिए b भी कांस्टेंट है इक्वेशन में, जब भी हम लोग क्या लिखेंगे y = ax² + bx + c, तो b भी कांस्टेंट होगा, a भी कांस्टेंट होगा, यानी x = समथिंग कांस्टेंट ही आएगा। अब वो कांस्टेंट माइनस में हो प्लस में, उससे कोई लेना देना नहीं है, x = कांस्टेंट आएगा। जब भी x = दिमाग में बैठा लो एक चीज, जब भी x = कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहती है तो वो जो लाइन होगी उस लाइन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा।
जैसे मान लो x इक्वल टू 2 लिखा है, मैं एक ग्राफ बनाया, x इक्वल टू 2 लिखा है, मैं ग्राफ बनाया, तो x की वैल्यू कितनी 2, तो जो लाइन खींचोगे वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल, x इक्वल टू मान लो लिखा है 8, ठीक है, मैं एक ग्राफ बनाया, x की वैल्यू कितनी 8, जो लाइन खींचोगे वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि x इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू माइनस बाई b बाई 2a का मतलब ही क्या होगा, मतलब केवल इतना सा होगा कि x इक्वल टू माइनस b बाई 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस। यानी दो फिगर हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सिमेट्रिक दिखाना है, सिमेट्रिक का मतलब बचपन में पढ़े थे, फिर सीख लो, जैसा इधर वैसा इधर, मतलब एक लाइन बना दिए, एक लाइन बना दिए, ठीक है। अभी और भी चीज बता रहा हूं आपको, एक लाइन बना दिए, ठीक। अब इस लाइन मान लो जैसी इमेज इधर बनेगी, एक हम लोग क्या रख दिए, एक कांच का टुकड़ा रख दिए और उसके सामने क्या रख दिए, एक फिगर रख दिए, तो जैसी इमेज इधर वैसी इमेज इधर, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। जैसी इधर वैसी इधर, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का मतलब केवल इतना सा होता है, दिमाग में और कुछ रायता मत फैला लेना, ठीक है। तो सिमेट्रिकल वाली जो लाइन होगी, जो भी सिमेट्रिकल वाली लाइन होगी वो ऑलवेज क्या होगी, वो ऑलवेज क्या होगी, वर्टेक्स से पास होगी। सिमेट्रिकल लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द वर्टेक्स, लिख लेना, सिमेट्रिकल लाइन जो होगी हमेशा क्या होगी, वर्टेक्स से पास होगी, ठीक है। तो यहाँ भी वर्टेक्स से पास हो रही है, यहाँ भी वर्टेक्स से पास हो रही है, कोई दिक्कत। और सिमेट्रिकल लाइन का ये तुम्हारा क्या है, एज ए इक्वेशन ही दिया है, ये क्या है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये क्या दिया है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। क्या तुम माइनस बी बाई 2a की वैल्यू, अगर मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, क्या दे देता हूं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, तो माइनस बी बाई 2a की वैल्यू क्या आएगी, देखो x इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस और माइनस का 5 और 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू आ गई 5/2, यानी ये भी कौन सी लाइन हुई, 5/2 की लाइन, और ये भी कौन सी लाइन हुई, 5/2 की लाइन, ठीक है। ये केवल सिंपल सा है कि वर्टेक्स का इक्वेशन आपसे पूछ सकता है, तो वर्टेक्स का इक्वेशन जब भी पूछेगा आपसे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पैराबोला में, तो आप सिंपल सा एक काम करोगे, वो काम क्या होगा आपके लिए, आप x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a लिखोगे और उसकी वैल्यू निकाल दोगे और उसको वर्टेक्स से पास करा दोगे, वैल्यू आपकी आ जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलो बस एक लास्ट स्टेप है, उसके बाद आप सब सारे लोग ग्राफ बनाना सीख जाओगे आज। तो लास्ट स्टेप क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब y एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है, फिफ्थ स्टेप में ये बात करनी है कि ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक चीज सबको आती होगी, दिमाग में बैठा लो, जिस दिन कोई ग्राफ y एक्सिस को कट करता है उस दिन x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, ठीक है। अगर कोई ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है तो उस बार x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो एट y एक्सिस x बराबर 0। अब मैं देखो क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 रख दूंगा इस इक्वेशन में। जैसे ही मैं 0 रखा इस इक्वेशन में x की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगा, 0 0 y इक्वल टू c, यानी y इक्वल टू कोई कांस्टेंट मिला, ठीक। अब इससे ज्यादा बेहतर है कि हम लोग एक एग्जाम्पल देख लें, उससे समझे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, y कहाँ पे कट कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो y बराबर कितना आ गया भाई, 6 आ गया। तो या तो ग्राफ ऐसा होगा, कोई इधर बना दे रहा हूं, या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक। अब y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो भाई ये तो हो गई सिमेट्रिक वाली लाइन, ये हो गई सिमेट्रिक वाली लाइन। अब इसको मत समझना कि ये y एक्सिस है, ये सिमेट्रिक वाली लाइन हो गई y के लिए। अब मान लो अगर कट करेगा तो y को यहां से कट कर सकता है और y को या तो यहां से कट कर सकता है, या तो इधर कट करेगा या तो इधर कट करेगा। तो इस y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या क्या होगा, अब ध्यान देखना, x कितना लिए थे, 0, y कितना आया, 6, तो ये क्या हो जाएगा, 0,6। x क्या लिए थे, 0, y क्या है, 6, तो ये हो गया 0,6। बस इतना सा 5 स्टेप आपको पूरा क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, लिख के ले लो। और मैं चल रहा हूं अब क्वेश्चन की तरफ, आप देखो कितना इजी है क्वेश्चन, कितने आसानी से क्वेश्चन लगता है, ये आप खुद ऑब्जर्व कर लोगे। एक क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, इसका ग्राफ स्केच करना है हम लोग को, ठीक है। ग्राफ स्केच करने से सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होंगी, तो उसको देखते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हम लोग a की वैल्यू देखते थे। देखिए स्टेप बाय चलूंगा। a की वैल्यू कितनी है, -1। अगर a की वैल्यू -1 है तो ये लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो ग्राफ कैसा बन गया, डाउनवर्ड बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा पॉइंट देखना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। दिमाग में बैठा रहिएगा। b की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर 25, इतना तो आता ही है आप लोग को। और -4, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4, तो ये हो गया 25, 3 माइनस है तो माइनस, ये कितना हो गया 16। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अच्छा, d की वैल्यू जिस दिन 9 आ गई तो d की वैल्यू जो 9 है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। और जिस दिन d की वैल्यू 9 ग्रेटर देन 0 होती है उस दिन जो ग्राफ बनता है, जो एक्स एक्सिस होता है वो ग्राफ को कट करता है। ठीक है, मैं ग्राफ को थोड़ा सा और इधर ले जा रहा हूं क्योंकि इधर सॉल्यूशन लिख दिया हूं, इसको थोड़ा सा और इधर ले जा रहा हूं। ठीक, तो d की वैल्यू कितनी आई, ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ जो होगा वो कट करते हुए जाएगा ग्राफ को एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये चलिए इसको बताऊंगा 2 मिनट बाद। चलिए तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या सीखे थे, a आ गया, d आ गया। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या सीखे थे हम लोग, वर्टेक्स की बात किए थे। किसकी बात किए थे, वर्टेक्स की बात किए थे। तीसरा पॉइंट किसका हो गया, वर्टेक्स का हो गया। तो वर्टेक्स कैसे निकालते थे, याद करिए, -b/2a और -d/4a। तो वर्टेक्स कैसे निकला, -b, चलिए माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया 5, 2 और क्या हो गया -1, और d निकालना है, d की वैल्यू कितनी है, ये 9, तो -9। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अपने आप क्रिस्टल क्लियर होगा। 4, a की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा 5/2 और 9 माइनस कट जाएगा 9/4। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी हमारे पास आ गया है। क्या आ गया है 5/2 और 9/4। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना है। तो चीजें हमारी यहाँ तक क्लियर हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक, अब हम लोग वर्टेक्स भी निकाल लिए, तीसरा पॉइंट भी निकाल लिए। अब बचा क्या है ग्राफ में ये बचा है कि सिमेट्रिकल किसके अबाउट होगा। तो यहां से एक लाइन खींच दीजिए, क्योंकि आप मालूम है सिमेट्रिकल लाइन वही होती है जो कि क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। तो मैंने इसको सिमेट्रिकल लाइन बोल दिया। और सिमेट्रिकल लाइन का कोऑर्डिनेट क्या था, x = -b/2a, x = -b/2a। तो -b कितना हो गया, -5 और 2a, यानी ये भी कितना हो गया 5/2। याद रखिएगा यही वैल्यू होगी हमेशा, जो भी ये वाला x की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। बस इतना दिमाग में बैठा रखना है। और अब देखना है कि y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। अच्छा, जिस दिन y एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। 5th वाला स्टेप आपका 3rd हो गया, 4th यहाँ हो गया, 5th ये। ठीक, y जिस दिन हम लोग को y एक्सिस कट करते हुए दिखाना है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगा। देखो 0 रखोगे, टोटल 0, y बराबर -4। अब दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि y बराबर -4, y बराबर -4 की बात कर रहे हैं। तो y x एक्सिस के ऊपर माइनस होता है कि नीचे माइनस होता है, नीचे ही होता है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका -4। मैं मान लेता हूं यहाँ पे कहीं पे है, तो 0 होगा और -4 होगा। मान लेते हैं ये वाली जो लाइन है वो क्या है, y एक्सिस है, मतलब y इसको कट कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर आपने इसको 0 दिया है, इसको -4 दिया है, ये तो इधर भी हो सकता था। बिल्कुल पूछोगे, लेकिन बता रहा हूं क्यों इधर ही हुआ है। इधर इसलिए हुआ है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 5/4, यानी x यहाँ पे 5/2 होगा। जब x यहाँ पे 5/2 है तो इससे पहले ही तो x की वैल्यू 0 होगी, इसके बाद थोड़ी ना होगी। नंबर लाइन पे जब चलते हो तो पहले 0 होता है, फिर 5/2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर कुछ आएगा। तो पहले ये आया फिर नहीं आया, तो पहले ये आ रहा है, फिर उसके पीछे क्या आएगा आपका 0, -4। क्लियर, हमारा ग्राफ पूरी तरह से क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक चीज और बता दूं कि आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट भी अगर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टराइजेशन कर लेना है।
फैक्टराइजेशन करने पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो 0 ही रहेगा, एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। किसकी वैल्यू निकालनी है हम लोग को, एक्स की निकालनी है। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स भी अपने आप सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक हमारी कहानी थी, क्लियर हो गई। मैंने आपको 5 स्टेप बता दिए, 5 स्टेप के बाद आपको बता दिया क्वेश्चन भी, सॉल्यूशन भी दे दिया। अब आप इसमें प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन फंसते हैं उसको तुरंत आप कमेंट में आके पूछ लीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी है सबके पास अवेलेबल, पूछिए, आगे बढ़िए, ताकि जितना ज्यादा आप पूछेंगे उतना अच्छे अच्छे वीडियो मैं इस तरह आपको प्रोवाइड करूंगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू क्लास।